हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। तो आज हम इन वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग जानेंगे और सीखेंगे कि इन्हें सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करते हैं आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट। तो आज हम रीड करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। द ग्रेटनेस ऑफ लाल बहादुर वॉज, लाल बहादुर की महानता थी। ग्रेटनेस मीन्स महानता। दैट ही मेंटेन्ड, कि उन्होंने बनाए रखा। हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान। इवन इन प्रिजन, जेल में भी। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना एंड मेंटेन्ड मीन्स बनाए रखी। सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान। इवन का मतलब होता है भी। इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल, तो उन्होंने जेल में भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। वंस, एक बार, व्हेन ही वॉज इन प्रिजन, जब वो जेल में थे। वन ऑफ हिज डॉटर्स, उनकी एक लड़की। वन ऑफ हिज डॉटर्स का मतलब हुआ कि उनकी जितनी भी लड़की थी उनमें से एक, तो उनकी एक लड़की फेल सीरियसली इल, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। फेल इल मीन्स बीमार पड़ी एंड सीरियसली मीन्स गंभीर रूप से, मीन्स बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। द ऑफिसर्स अग्रीड, अधिकारी सहमत हो गए। टू लेट हिम आउट, उन्हें बाहर जाने देने के लिए। लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, मीन्स किसी को कोई काम करने देना। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए। बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त पे। दैट की ही वुड गिव इन राइटिंग, कि वो लिखित में देंगे। इन राइटिंग मीन्स लिखित में। वो लिखित में क्या देंगे कि नॉट टू टेक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये उन्हें लिख के देना होगा। ऐसे अधिकारियों ने शर्त रखी। टेक पार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सा लेना या किसी चीज़ में शामिल होना एंड फ्रीडम मूवमेंट मीन्स स्वतंत्रता आंदोलन। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, मीन्स जिस समय के दौरान वो जेल से बाहर रहेंगे उस समय वो फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। लाल बहादुर डिड नॉट विश टू पार्टिसिपेट, लाल बहादुर भाग नहीं लेना चाहते थे। इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में। ड्यूरिंग हिज टेम्पररी रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जेल से अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान। विश का मतलब होता है चाह। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, और इसकी जगह हम टेक पार्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग होता है। टेम्परेरी मीन्स अस्थायी एंड रिलीज मीन्स रिहाई। बट ही सेड, लेकिन उन्होंने कहा। दैट कि ही वुड नॉट गिव इट इन राइटिंग, कि वो ऐसा लिखित में नहीं देंगे। ही थॉट, उन्होंने सोचा या उन्हें लगा। दैट कि इट वॉज अगेंस्ट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट टू गिव इट इन राइटिंग, कि यह लिखित में देना उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध है। द ऑफिसर्स न्यू दैट ही वॉज ट्रूथफुल, जब हम इस तरह के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग आता है कि अधिकारियों को पता था कि वो सच्चे हैं। तो हमने आधे को तो बोला पास्ट फॉर्म में कि उन्हें पता था, और आधे को बोला प्रेजेंट में कि वो सच्चे हैं। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम पूरे को पास्ट फॉर्म में ही रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है नो का, एंड वॉज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इज का। देयरफॉर, इसलिए। दे डिड नॉट इंसिस्ट, उन्होंने हट नहीं की। इंसिस्ट का मतलब होता है हट करना या अड़ना, मीन्स वो इस चीज़ पे अड़े नहीं कि नहीं आपको ये लिखित में ही देना पड़ेगा। लाल बहादुर वॉज रिलीज्ड फॉर 15 डेज, लाल बहादुर जी को 15 दिनों के लिए रिहा किया गया। बट हिज डॉटर हैड डाइड, लेकिन उनकी बेटी मर चुकी थी। बिफोर ही रीच्ड होम, उनके घर पहुंचने से पहले। रीच का मतलब होता है पहुंचना। आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑब्सिक्वीज, ऑब्सिक्वीज का मतलब होता है अंतिम संस्कार के रीति रिवाज। तो अंतिम संस्कार के रीति रिवाज करने के बाद
ही रिटर्न टू प्रिजन, वो जेल वापस लौट आए। इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, समय समाप्ति से पहले ही। मीन्स उन्हें जो 15 दिन की रिहाई मिली थी वो उससे पहले ही जेल में वापस लौट आए। 1 year passed, 1 साल गुजर गया। हिज सन, उनका बेटा, वॉज लेड अप विद फीवर। लेड अप का मतलब होता है बीमारी से बिस्तर में पड़ जाना। दिस टाइम, इस बार, तो इस बार उनका लड़का बुखार से बिस्तर में पड़ गया। लाल बहादुर वॉज परमिटेड, लाल बहादुर जी को मंजूरी दी गई अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, टू गो होम, घर जाने की, फॉर अ वीक, एक सप्ते के लिए। बट द फीवर डिड नॉट कम डाउन इन अ वीक, लेकिन बुखार एक सप्ताह में नहीं उतरा। कम डाउन मीन्स उतरना, एंड इन अ वीक मीन्स एक सप्ताह। लाल बहादुर गॉट रेडी, लाल बहादुर तैयार हो गए, टू गो बैक टू प्रिजन, जेल वापस जाने के लिए। द बॉय प्लीड, लड़के ने निवेदन किया। डम्बली, मूक रूप से, मीन्स बिना कुछ कहे उसने निवेदन किया। विद हिज टीयरफुल आइज, आंसुओं से भरी हुई आंखों से। इन अ वीक वॉइस, एक मंद आवाज में, एक हल्की आवाज में। ही अर्ज्ड हिज फादर टू स्टे, उसने अपने पिताजी से रुकने की विनती की। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। द फादर्स माइंड, पिता का मन, वॉज शेकन, विचलित था। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण। ही मेड हिज डिसीजन, उन्होंने अपना फैसला किया। ही बेड गुड बाय टू ऑल, उन्होंने सबसे अलविदा कहा। एंड लेफ्ट हिज होम फॉर प्रिजन, मीन्स जेल चले गए। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।